प्रिय बंधुओं, आपके समक्ष कुमार कैसेट आगरा के माध्यम से लक्ष्मण शक्ति से आगे का प्रसंग राम विलाप कहने के लिए जा रहा हूं। आप लोग शांति से सुने, क्योंकि लक्ष्मण के शक्ति लगी देख कर राघव मन में दुख सहने लगे, और लक्ष्मण से तब राघव देखो ऐसे वचन रो करके कहने लगे। अपनी मैया के दुलारे, राम जी रोकर के कहने लगे, लक्ष्मण की दशा को देखकर कहने लगे, अपनी मैया के दुलारे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। अपनी मैया की अपनी मैया के दुलार आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन। जलहीन मीन सी व्याकुल हो, मैया तड़ पड़ा उठेगी तब, उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी तब, फिर तो बतलाओ अय भैया किस तरह जलेगा जगत वहां, बच सकते हैं फिर लपटों में शत्रुघ्न और श्री भरत वहां, मेरे नैनों के तारे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन। अपनी मैया के दुलारे प्रभु राम लक्ष्मण की दशा को देखकर बेहाल हो गए और नेत्रों से अश्रुपात करने लगे। लक्ष्मण को जगाने का बहुत प्रयास करने लगे, लेकिन लक्ष्मण आंखें नहीं खोल रहे हैं, मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हैं। लक्ष्मण की गंभीर दशा को देखकर राम इस प्रकार तड़प रहे हैं जैसे बिना जल के मछली तड़पती है। अपनी मैया के दुलारे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन।
फिर तो बतलाओ ऐ लक्ष्मण, फिर तो बतलाओ ऐ लक्ष्मण, किस तरह जलेगा जगत वहां, बच सकते हैं फिर लपटों में शत्रुघ्न और वो भरत वहां। तुम इस मूर्छा में मरते हो, तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, वह बचे हुए देखो भ्राता, मरते हैं उधर अयोध्या में। मेरे प्राणों से प्यारे हो, मेरे प्राणों से प्यारे आके तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन बोल कछु बोल, आंखें तो खोल, और अपनी मैया के दुलारे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लक्ष्मण, इतना ध्यान देकर सुनना है तुम्हें। इतनों को अगर मारना है, इतनों को अगर मारना है, तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सभी के जीवन को जल्दी से जाग उठो भैया। और मेरे प्राणों से प्यारे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे अपनी मैया के दुलारे, अपनी मैया के दुलारे, अपनी मैया के दुलारे, और मेरे जीवन के सहारे। मुझे गर्व था लक्ष्मण तुम पर, तुम कहते थे काम हम करेंगे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, काम करेंगे, नाम आपका करेंगे। लक्ष्मण ये तुम्हारे वचन थे, लेकिन तुमने हमें मझधार में छोड़ दिया लक्ष्मण, मझधार में छोड़ दिया। हम कहीं के नहीं रहे लक्ष्मण, जानकी हमें छोड़कर चली गई और तुम पर मुझे पूर्ण भरोसा था, लेकिन तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो लक्ष्मण। मेरे जीवन के सहारे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन
छोड़ा हमने, ताज भी छोड़ा, सारे सुखों से मुख है मोड़ा। 14 बरस का बंस नाता, वचन की खातिर हमने जोड़ा। कौन सी भूल हुई है हमसे, विधि ना मुझे बताओ। भैया लक्ष्मण मेरा पड़ा है, इसको आज उठाओ। अरे अपनी मैया के दुलारे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कभी बोल, मेरे लखन। अपनी मैया के दुलारे, अपनी मैया के दुलारे आंखें तो खोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे लखन। इस प्रकार राम रो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण के लिए। सोचने लगे लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण आंखें तो खोलो लक्ष्मण, तुम्हारा भाई राम कितना व्याकुल है, ये रो रहा है लक्ष्मण, तुम्हारे वचनों को सुनने के लिए, तुम्हारे बहनों को सुनने के लिए तरस रहा है लक्ष्मण। तुम्हारे प्रेम भरे शब्द, प्रेम भरी मुस्कान कहाँ चली गई लक्ष्मण? जिस मुस्कान के बल पर राम जीता है और राम इस अयोध्या को छोड़कर लंका में आ पहुंचा है, तुम्हारे बल पर लक्ष्मण। बोलना डोलना, बोलना डोलना, भैया लक्ष्मण मुंह से कुछ बोलना। तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना। बोलना डोलना, बोलना डोलना, भैया लक्ष्मण मुंह से कुछ बोलना। कि तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं। प्राणों
भैया हमारे प्राणों से प्यारे, भैया हमारे, अरे जागो तो भैया नैनों के तारे, प्राणों से प्यारे भैया हमारे, जागो तो भैया नैनों के तारे, तुम बिन भैया कैसे जिएंगे, अरे जहर बिरहे का कैसे पिएंगे, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना नहीं। लक्ष्मण तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें जागना होगा लक्ष्मण, तुम्हें बोलना होगा, राम पर दया करो लक्ष्मण, राम पर विपत्ति आ पड़ी है, तुम्हारा भाई कितना व्याकुल है, तुम्हारा भाई रो रहा है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है लक्ष्मण अपने भैया की। बोलना डोलना भैया लक्ष्मण मुंह से कुछ बोलना कि तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, और तेरे बिन नहीं जीना नहीं। मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मम सुन लेना। जब वनवास को हम चलने लगे, लक्ष्मण ने जब ये समाचार सुना कि भैया वन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, अपनी राष्ट्रीय पोशाक उतार कर फेंक दी लक्ष्मण ने, और वनवासी वस्त्रों को पहनकर मेरे सामने आ गया, कहने लगा भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं क्या करूंगा अयोध्या में आपके बिना, मैं जी नहीं पाऊंगा। लक्ष्मण कहने लगा आपके बिना मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मैं जी नहीं पाऊंगा। मैंने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण वनवास तो मुझे मिला है, मुझे मिला वनवास, मुझे वचनों को पूरा करना है और तुम यहीं पर रहो लक्ष्मण। लेकिन वो कहने लगा शरीर मेरा यहीं पर रहेगा, जान तो आपके साथ जाएगी, प्राण तो आपके साथ जाएंगे, मैं जी नहीं पाऊंगा लक्ष्मण कहता था। लेकिन आज क्या कर बैठा लक्ष्मण, बोलना डोलना बोलना डोलना भैया लक्ष्मण मुंह से कुछ बोलना कि तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना नहीं। मैं बिना तुम्हारे अये भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा, माँ पूछेगी कि लखन कहाँ, तो क्या कह कर बतलाऊंगा। बड़ी माँ कौशल्या ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में देकर कहा था राम लक्ष्मण तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा, इसलिए ये तुम्हारे साथ जाना चाहता है, ये छोटा है, इसका ध्यान तुम्हें करना पड़ेगा, ले जाओ साथ में। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैं उसका निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ,
लक्ष्मण मुझसे छूटना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा लक्ष्मण, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं बिना तुम्हारे ऐ लक्ष्मण किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी कि लखन कहाँ, तुम्हें क्या कह कर बतलाऊंगा। मैं क्या बताऊंगा अयोध्या में जाकर, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। जो राम ने अपनी पत्नी के लिए लक्ष्मण जैसा भाई को खो दिया, जो सेवा करने के लिए गया था। राम कितने स्वार्थी निकले हैं, दूसरी माँ का पुत्र और दूसरे का पति खो दिया राम ने। राम ने ये क्या कर डाला, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा लक्ष्मण, मैं कैसे सुन पाऊंगा। अब बोलना डोलना बोलना डोलना भैया लक्ष्मण मुंह से कुछ बोलना कि तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, हाय तेरे बिन नहीं जीना नहीं। यदि लखन को कुछ हो जाएगा, मम सिर कलंक लग जाएगा। मेरे सीत पर कलंक ये लगेगा कि सबसे पहले मैं आया था, मुझसे पहले ये जाएगा। संसार में मैंने पहले कदम रखा, मैं सबसे पहले जन्मा हूँ, सबसे पहले मैं आया हूँ। नियम होता है कि जो सबसे पहले आता है उसे जाना भी पहले चाहिए कि आज नियम ये टूट रहा है। एक घटना घटित होने जा रही है, जो पहले आया वो बाद में जाएगा, जो बाद में आया है वो पहले जाएगा। ये कैसे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैं आया था, मुझसे पहले ये जाएगा। तो बोलना लक्ष्मण तुम ही बताओ, डोलना बोलना डोलना भैया लक्ष्मण मुंह से कुछ बोलना कि तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना नहीं। उर्मिला का देखो ना उर्मिला, उर्मिला जब भी सुन पाएगी। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, उर्मिला का उर नहीं मिला। एक हाथ में जल लेकर आई उर्मिला, लेकिन लक्ष्मण दरवाजे से निकल जा चुके थे। उर्मिला बेचारी एक हाथ में जल, एक लोटे में जल लिए हुए खड़ी रही, और उर्मिला शिला बन गई। प्रतिज्ञा कर ली, उर्मिला ने प्रतिज्ञा की, व्रत कर लिया, एक उपवास कर लिया। 14 वर्षों तक मैं इसी प्रकार शिला बनकर रहूंगी।
एक पैर से खड़ी होकर उर्मिला व्रत कर रही है। 14 वर्षों का समय व्यतीत होने को है। उर्मिला सोच रही है मैं 14 वर्षों के बाद यहीं पर अपने प्रियतम लक्ष्मण से मिलूंगी। लेकिन उर्मिला क्या जाने कि क्या कर दिया गया है, इस अभागे राम ने क्या कर दिया है। उर्मिला मुझे माफ करना उर्मिला। उर्मिला का देखो ना उर्मिला, उर्मिला जब ही सुन पाएगी। उर्मिला की फिर वो दिन दशा मुझसे नहीं देखी जाएगी। बोलना डोलना, बोलना डोलना, भैया लक्ष्मण मुँह से कुछ बोलना कि तेरे बिन नहीं, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना। तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना, तेरे बिन नहीं जीना, नहीं जीना लालना। यहाँ पर कोई वैद्य भी नहीं है, उपचार करने वाला भी कोई नहीं है। हम दुश्मन के क्षेत्र में पड़े हैं, अयोध्या बहुत दूर है, हम बेबस हो गए हैं, हम क्या करें। कोई मुझे दिखा नहीं रहा है मेरा सहयोग करने वाला। ये सुनकर रामादल में वृद्ध मंत्री जामवंत जी कहने लगे, महाराज लंका में एक वैद्य सुखेन है, आप रुदन न करें। सारा रामादल रो रहा है, सारा रामादल व्याकुल है, बेचैन है, अश्रुपात कर रहा है, इसलिए आप ऐसा रुदन न करें। लंका में वैद्य सुखेन है, किसी के द्वारा उसे बुलवा लिया जाए। लेकिन राम जी ने कहा वैद्य सुखेन कैसे आ पाएगा, वैद्य सुखेन लंका का है, लंका वालों से हमारा युद्ध चल रहा है, दुश्मन की नगरी का वैद्य कैसे आ पाएगा, कैसे आ पाएगा। अतुलित बलधारी हनुमान ये सुनकर आ गए और प्रभु राम से हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु मेरा शरीर ये प्रस्तुत है, मैं वैद्य सुखेन को लेने के लिए जा रहा हूँ लंका से, आप चिंता न करें, आप चिंता से रहित हो जाएं। श्री हनुमान लंका में जाकर वैद्य सुखेन को भवन के समेत लेकर आ गए। उन्होंने वहां पर जगाया नहीं वैद्य को, इसलिए कि रात्रि में अगर जगाते हैं तो शायद वैद्य शोरगुल करने लगेंगे, लंका वाले जाग जाएंगे और शायद आ भी नहीं पाएंगे वैद्य। इसलिए उन्होंने भवन के समेत उठाकर श्री हनुमान जी ने वैद्य को लाकर रामादल में रख दिया। वैद्य ने जब ये देखा कि मैं कहां पर आ गया हूं, व्याकुल हो उठा, भागने लगा। अरे मेरे घर में ये बानर भालू कहां से घुस बैठे, मैं तो अच्छी प्रकार लंका के अंदर सो रहा था, अपने घर के अंदर सो रहा था, लेकिन भालू भालू, भालू ही भालू, बंदर ही बंदर, मेरा घर भालू बंदरों के बीच में आ गया कि मेरे घर में भालू बंदर घुसाए। बड़ा आश्चर्यचकित हो गया वैद्य। लेकिन राम ने कहा, वैद्यराज आप चिंता न करें, इस अभागे राम ने आपको बुलाया है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप सुरक्षित हैं। क्योंकि राम ने बुलाया क्यों है, आज हमारे भैया लक्ष्मण के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है,
लक्ष्मण के ऊपर ही नहीं, राम के ऊपर। लक्ष्मण का बड़ा भाई राम आज व्याकुल है, अपने भाई की ये दशा नहीं देख पा रहा है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। आप इतना करें